करीब 2500 साल पहले की बात है। मगध का एक राजा था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया। न सिर्फ अजातशत्रु ने उनको जेल में बंद किया बल्कि उनकी हत्या भी कर दी थी। राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि मेरे लिए जेल बनवाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे कि ठीक है भाई, मेरे लिए तो जेल बनवा ही रहे हो, परंतु ऐसा जगह जेल होना चाहिए मेरे लिए जहाँ पर प्रतिदिन भगवान बुद्ध का दर्शन होता रहे। अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के शांतिप्रिय राज्यों पर आक्रमण करने लगा। एक एक कर उसने वैशाली, काशी, कौशल समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। वो व्यापक था, ये मगध साम्राज्य था, और उत्तर में वैशाली तो उसके साथ था ही, और मैं पश्चिम में भी वो कौशाम्बी तक गया था, दक्षिण में भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था। लगभग इसी वक्त पर बिहार की भूमि पर साथ साथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का वास था। शरणं गच्छामि। 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वो भी बिहार की धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा, सत्य और कर्म के उपदेश परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। कलह के बीच तो पाटलिपुत्र आज भी उलझा है। इस नगर को 3 चीजों से खतरा रहेगा। फ्लड से, चूंकि गंगा के किनारे था, यह बात उनके जेहन में रही होगी, और आपसी कलह तो ये सामान्य बात है, इसको इन्होंने देख लिया था या महसूस किया होगा, और फायर की भी चर्चा उन्होंने की थी। तो हम देखते हैं बाद में जो पाटलिपुत्र का विनाश हुआ है उसमें अग्नि से भी इसके नष्ट होने के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना के नामकरण को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन। पाटन से ही ये पहले पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे तब सती का पट यानी जांघ का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पटन देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। कि पाटली नामक कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही यहाँ पर एक राज्य की स्थापना की और इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पाटली का पुत्र। अजातशत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला। उनके शासनकाल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। अजातशत्रु हर्यंक वंश के राजा थे, जिसका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। क्योंकि वह अत्याचार भी बहुत होता था और साथ ही साथ वो स्वेच्छाचारी शासक और कुशासन जिसे कहा जाता है, सबका वह नंदों का जो शासन था उससे जनता ऊब चुकी थी।
नंदवंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन यह समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया। अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विष्णुगुप्त। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो चाणक्य का जन्म यहीं हुआ, गरीब ब्राह्मण परिवार के परिवार में। तक्षशिला में उन्होंने अध्ययन किया और जिस तरह से नंद वंश के तत्कालीन राजा के हाथ हुआ अपमानित हुआ, उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने नंद वंश का नाश करने का निश्चय किया। बहुत ही ऊंचे किस्म के थिंकर थे और पॉलिटिकल थिंकर थे, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की सफलता का एक राज कौटिल्य भी थे। तीन 327 ईसा पूर्व में ग्रीस का योद्धा अलक्षेंद्र राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पुरुराज पौरव ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सके। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेश